आपके पास बेशक कर्जा है ना, आपको कोई बात नहीं, कर्जा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य और उसके किंगडम की खोज करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर की खोज करना है। अगर आपके पास कर्जा है तो परमेश्वर को खोज करना है। अगर आपके पास बीमारी है तो परमेश्वर को खोज करना है। अगर आपके पास कमी है तो परमेश्वर को खोज करना है। थैंक यू परिवार, प्रभु आपको बहुत आय से आशीष करेगा, परमेश्वर आपको बहुत आय से ब्लेस करेगा। और आज का जो मीटिंग है, जो छोटा सा मैंने प्रभु का वचन में जो प्रभु ने आज मुझे दिया है, और उस वचन के अनुसार परमेश्वर आज आपको बहुत आय से आशीष करेगा। हालेलुया। अगर आज मैं आपको एक बात को मैं सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के अगर आप जो भी परेशान में हो, जो भी आप तंगी में हो, जो भी आज आप एक कमी में हो, तो आपको एक मैं चाबी देना चाहती हूँ। अगर आज आप उस चाबी को आप लोगे, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। हालेलुया। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जो पिता है, आप और हमारा जो पिता है, परमेश्वर ने आप और हमारे बीच में एक अद्भुत चाबी को दे दिया है। हालेलुया। तो उस चाबी को आपको पाने के लिए सबसे पहली बात है, हम परमेश्वर के सम्मुख हमें आना है। हालेलुया। मैं आपको एक बड़ी बातों को मैं आज बताना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का किंगडम में उस आशीष को पाना बहुत आसान है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज हम परमेश्वर में होने के द्वारा भी आज हम आशीषित नहीं है, परमेश्वर में होने के द्वारा भी आज हम बीमारी हैं। और मैं आपको एक चाबी देना चाहती हूँ, आज परमेश्वर के राज्य के द्वारा, आज परमेश्वर के किंगडम के द्वारा हम कैसे उस चीज़ों को हम हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। तो आज मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग आज इस मैसेज को देख रहे हैं, परमेश्वर आपको अद्भुत तरीका से ब्लेस करेगा, अद्भुत तरीका से परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, और परमेश्वर का ये वचन आज आपके जीवन में टच करेगा और आप आज़ाद हो जाओगे। हालेलुया। तो हम सबसे पहली बात हम निकालेंगे, मत्ती 6:33 पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक परमेश्वर का एक वचन में लिखा हुआ है, लूका 12 उसका 32 में लिखा है, परमेश्वर बाइबल बोलता है, हे झुंड तू क्या कर, मत डर, क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है, क्योंकि परमेश्वर आपको क्या करे, राज्य दे। हालेलुया। सुनो, आज हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा भी हमने छोटी सी चीज़ों को आज हम रिसीव नहीं कर पा रहे ना, तो कहीं ना कहीं हम पता है परमेश्वर के उस वचन को हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का यही चाहत है, क्योंकि परमेश्वर आपको क्या करे, राज्य दे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आप परमेश्वर आपको राज्य दे। हालेलुया। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को एक बात बोला, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू अपने आंखों को उठाकर अपने जितना दूर तक तेरा निगाह जाता है ना, तू देख ले बोलता है। और उसके बाद परमेश्वर के दास अब्राहम ने क्या किया, और दूर दूर के एरिया को उसने क्या किया, अपने आंखों के द्वारा कब्जा कर लिया। और परमेश्वर ने पता है वही चीजें परमेश्वर ने दे दिया। मैं बताना चाहती हूँ आज आपको एक गुड न्यूज को मैं देना चाहती हूँ। वही परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर था, वही आज आपका और हमारा भी परमेश्वर है। हालेलुया। हमें आत्मा में जेलसी होना चाहिए। जब परमेश्वर के दासों को आप देखोगे, परमेश्वर का दासों को देखोगे ना, परमेश्वर के दासों को लिमिट में क्या क्या उन्हें आशीष पाया है, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर नहीं था। वो कभी कभार अपने आप को पवित्र करते थे, अपने आप को बहुत आय से क्या करते थे, सेट रखते थे। उसके बाद क्या करते थे, परमेश्वर उनके साथ आके बात करता था और उनके सोच के अनुसार काम करता था। लेकिन आज मैं आपको गुड न्यूज देना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर आज आपके अंदर और मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। हम राज्य को लेकर जाने वाले बन जाना चाहिए। हालेलुया। अगर आपको राज्य पसंद नहीं आता तो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर को यही भाता है कि परमेश्वर आपको क्या करे, राज्य दे। लूका 12:32 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का यही भाता है कि परमेश्वर क्या करे, आपको राज्य दे। अब मैं बताना चाहती हूँ आपको ये राज्य आप कैसे हासिल करना है। हालेलुया। क्या आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो मैं आज आपको चाबी दूंगी, आप उस चाबी को क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती 6:33। हालेलुया। सबको पता है ये बातें, बहुत ही लोगों को पता है, परमेश्वर के दासों के मुंह में ये क्या है, पूरी तरीका से याद है। लेकिन ये वचन हमारे जीवन में तेजधारी तलवार होकर क्या है, काम किया है। आपको विश्वास करना है। हाँ जी, पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य इसीलिए तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज
करो। उसके धर्म की खोज करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके पास बेशक कर्जा है ना, आपको कोई बात नहीं, कर्जा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य और उसका क्या करना है, उसके किंगडम की खोज करना है आपको। हालेलुया। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर की खोज करना है। हालेलुया। अगर आपके पास कर्जा है तो परमेश्वर को खोज करना है। अगर आपके पास बीमारी है तो परमेश्वर को खोज करना है। अगर आपके पास कमी है तो परमेश्वर को खोज करना है। इसीलिए परमेश्वर ने, एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे हम। हाँ जी। पहले तुम परमेश्वर सबसे पहले क्या करना है हम? परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सारी वस्तुएं क्या करेगा, आपको मिल जाएगा। सुनो, आज पता है एक क्रिश्चियन किसके लिए मरते? इससे ऊपर का एक वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ऐसे लिखा है ना ऊपर। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना। सुनो, इसीलिए तुम चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे। सिस्टर और ब्रदर और जो मेरे जो अच्छे मित्र मुझे देख रहे हैं, ये कुछ भी चिंता करने का आपको जरूरत नहीं है। हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। पहनने का वस्त्र भी परमेश्वर आज आपसे वादा कर रहा है। ये सारी वस्तु मैं क्या करूंगा, आपको आपके अंदर, आपके पास, आपके घरों में, आपके हर एक एरिया में क्या करूंगा, मैं लेकर आऊंगा। हालेलुया। तो अन्य जाति भी क्या करते हैं, इसके यही चिंता करते हैं। अन्य जाति ने बहुत सारे संपत्ति को जोड़ के रखा है कल के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या बोलता है पता है आपको? बोलता है कल की चिंता तो बिल्कुल भी मत करना है, कल की चिंता वो आप करेगा। देखो कितना अच्छा परमेश्वर किया है। इसीलिए हमें बटुरने का जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, किंगडम की, परमेश्वर की राज्य, उसके धार्मिकता को खोज करने का जरूरत है। ये सारी वस्तुएं आपके पीछे पीछे आ जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने आप और हमें राज्य देना चाहता है। इसीलिए सबसे पहला, अगर आप कर्जे से मुक्त होना चाहते हो, आप गरीबी से मुक्त होना चाहते हो, आप बीमारी से मुक्त होना चाहते हो, जो लोगों ने आपको तुच्छ जाना है, जो लोगों ने आपको एक बहुत सारा जो तुच्छ जानते हैं, जो आपसे बात नहीं करते हैं, उसको सब कुछ छोड़ दो। हालेलुया। लेकिन कहाँ पे आ जाओ? परमेश्वर के राज्य के अंदर आप आ जाओ, उसके धर्म की खोज करने लग जाओ, उसको ढूंढो। परमेश्वर की वचन के अनुसार क्या बोलता है, ये बाइबल पता है एक क्या, एक चेक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो चीज आपको चाहिए आपको उसको लेना है और पकड़ना है और घोषणाएं करना है, देखना। और ऐसे ही प्रभु आपको धीरे धीरे आपको क्या करेगा, परमेश्वर आपको राज्य में पूरा भर देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक इच्छा है। अगर ये पहला यूहन्ना 1-2-3 अगर आप पढ़ोगे ना, परमेश्वर का ये इच्छा है सब चीजों में तू क्या कर, उन्नति कर बोलता है। हर बातों में उन्नति कर और भला और चंगा रह बोलता है। तो आज हम एक मसीह होने के द्वारा भी आज हम भले चंगे नहीं है, आज हम कर्जे में हैं, आज हम बहुत सारे चीजों में हम फंसे हुए हैं। तो आज आप सब चीजों को छोड़कर आप अपने रिश्तेदारी को छोड़ दो, आप अपने सारे लोगों को छोड़ दो। रिश्तेदारी आपको कभी भी खाने के लिए नहीं देगा, रिश्तेदारी कभी भी आपको आके 1 किलो चावल भी नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे वायदा कर रहा है। और सब कुछ छोड़कर क्या कर, मेरे परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज कर, ये सारी वस्तुएं तेरे पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। भजन संहिता आप देखोगे ना, शायद 23 उसमें जाके लिखा हुआ है, करुणा और भलाई तेरे पीछे पीछे आता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया चर्च। तो इसीलिए आज कितने भी आप परेशानी में हो, आपको कुछ भी डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। संसार के लोग यही चिंता में अपने पैसे को बटोरते हैं, पैसे को, धन को इकट्ठा करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो खाने को भी उनको नहीं मिलता है। वो किसी समय में शायद हार्ट अटैक होकर मर जाते हैं, उनका पैसा ऐसे के ऐसे पड़ा रहता है ना, बहुत सारे चीजें। लेकिन परमेश्वर ने बोलता है कल की चिंता तो बिल्कुल भी मत करना है ना, परसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना है। तुझे क्या करना है, परमेश्वर की धार्मिकता, उसका खोज करना है। ये सारी वस्तुएं तेरे पीछे पीछे, तेरे आगे आगे क्या करेगा, चलती हुई आएगा। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर आज आपको आशीषित करना चाहता है चर्च। हालेलुया। तो इसीलिए आज कितने भी आप तंग में हो, दुखी में हो, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, परमेश्वर के किंगडम में आपको जाके बैठ जाना है, उसके उपस्थिति में जाके बैठ जाना है। हालेलुया। अपने कमरे को बंद करना है,
अपने कोठरी को बंद करना है। बाइबल के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्या कर तू अपने कोठरी को बंद कर, अपने किवाड़ को बंद कर। और जो पिता ने तुझे जो गुप्त में रखा हुआ धन क्या करेगा, तुझे देना चाहता है। बोलता है तू क्या कर, सब चीजों को क्या कर, पूरी तरीका से सब चीजों को क्या कर, तू परमेश्वर के किंगडम, उसके राज्य की खोज कर, ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ आज आपके जीवन में अद्भुत तरीका से परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। हम यशायाह का किताब पढ़ेंगे एक बार, यशायाह का किताब 60 का 5। हालेलुया। बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि परमेश्वर का जन को कभी भी घटी नहीं होना चाहिए। अगर यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा भी चर्च, आज हम गरीब हैं, आज हम परेशान में हैं, दुखी में हैं, तो सच में मेरा पिता ने कलवरी क्रूस पर ऐसे ही मर गया, वो व्यर्थ ठहर गया। लेकिन आप बाइबल बोलती है सब चीज उसने कलवरी क्रूस के ऊपर ले लिया है और आपको अपना धार्मिकता दे दिया है। वाओ, वो अपना अमीरता दे दिया है, अपना शरीर। कभी भी यीशु मसीह बीमार हुआ वहाँ पे? कभी भी नहीं हुआ। हालेलुया। क्या यीशु मसीह गरीब था? कभी भी नहीं था। बाइबल बोलती है उसके पास खजानती था और वो भी चोर। वाओ, कितना पावरफुल। उसके पास धन आता गया, वो खजानती ने क्या करने लगा, उसमें से चोरी करता था। लेकिन आज आपका पता है, जब परमेश्वर की धार्मिकता उसका खोज करोगे ना, आपका पैसे भी क्या होगा, आपके पास हमेशा बना रहेगा, वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए सबसे पहली बात है, परमेश्वर आपको बड़ा कुंजी दे रहा है आज इस वचन के द्वारा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 16 का उसका 5। हाँ जी। तब तू इसे देखेगी, हाँ, और तेरा मुख चमकेगा, हाँ, और तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा। हाँ जी। क्योंकि समुद्र का सारा सुनो सुनो सुनो, वाओ, कितना पावरफुल बोलता है, समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। और जाति जाति के धन संपत्ति किसको मिलेगा? आपको और हमें मिलेगा। जितने भी मुझे ऑनलाइन से देख रहे हैं, आप लोगों को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है। जो क्या होता है, तो समुद्र के नीचे जो धन है, जो गड़ा हुआ धन है ना, सुनो सुनो, आज पता है सोना कहाँ पे? समुद्र के नीचे है, बहुत सारे पहाड़ों के गुप्त एरिया में है। तो वही धन परमेश्वर आपको देना चाहता है। अरे एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि समुद्र का सारा धन, समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन और संपत्ति जाति जाति के धन संपत्ति तुझको मिलेगी, और तुझको ही मिलेगी। हाँ, तेरे देश, हाँ जी, तेरे देश में ऊंट के झुंड। हाँ सुनो सुनो, यहाँ पे परमेश्वर ने एक बात किया है, पता है, जो गुप्त धन पता है कहाँ पे मिलेगा? परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर। हालेलुया। एक गाना है, जितना मैं तुझको जानूं उतनी आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतनी आशीष पाऊं। हालेलुया। कितने आप जानोगे उतने ही परमेश्वर आपको धन से ब्लेस करेगा। जितने आप परमेश्वर के करीब, हाँ, जितना मैं तुझको जानूं उतने करीब आऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतने आशीष पाऊं। हालेलुया। ये प्रभु का आराधना में भी यहीं पे लिखा है, जितना आप परमेश्वर के आप करीब जाओगे उतने ही आप परमेश्वर को जान पाओगे, और जितना आप उसको चाहोगे ना उतने ही आप आशीष पाओगे। आप बताओ, धन कहाँ पे छुपा हुआ है? परमेश्वर के किंगडम के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर के आज्ञा के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। हालेलुया। आज मैं आपको एक चाबी दे रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास कर्जा है ना, अपने कोठड़ी में जाना है, द्वार को बंद करना है, उस पिता से गुप्त में बात करना है। पर बोलता है, जब आप पिता के साथ आप बात करते हो ना, इनकाउंटर होता है ना, पिता आपको गहरी गहरी बातों को क्या करेगा? आपको बताएगा। और समुद्र में छुपे हुए धन को परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया चर्च, हालेलुया। आज जितने भी लोग देख रहे हैं ना,
मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर शैतान की सारी जो युक्तियां जो आपके ऊपर काम कर रहा है ना, जो मोटे मोटे ताला लगा रखा है, आज मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, इनके शरीर से, इनके बिजनेस से यीशु मसीह के नाम से गायब होना पाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया चर्च। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा, आज मैंने 3-4 दिन से सेम यही वचन मैंने क्या कर रही हूँ, मेरे को दिल को छू गया है। प्रभु सच में आपने हमें समुद्र का धन, समुद्र के धन को परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है। जब आप परमेश्वर को आप जानोगे, परमेश्वर के सामर्थ को आप जानोगे ना, आप लोगों के लिए भी आप आशीष का कारण बन जाओगे। हालेलुया। बाइबल बोलती है क्योंकि अब आप पावरफुल बनोगे ना, आप किसी दूसरे को भी बताओगे। मैंने इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर के किंगडम, उसके राज्य के हमने खोज किया है ना, मेरा लाइफ एक गरीबी था, परमेश्वर ने गरीबी से उठाकर परमेश्वर ने आज अपने किंगडम में लेकर जा रहा है। और भी प्रोसेस में हूँ मैं, हालेलुया। जहाँ पे मैं एक नीचे थी, मैं परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लेकर गया है। अब मैं क्या कर दूं, परमेश्वर मुझे कहाँ लेकर जाएगा, अपने सिंहासन के पास। ये लेवल पता है परमेश्वर बढ़ाता हुआ जाएगा। जितना आप प्रभु के करीब रहोगे, यीशु पापा के करीब आप बात करोगे, उतने ही गुप्त बातों को आपको परमेश्वर बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करती हूँ आज बहुत सारे लोग ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया। एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। हाँ जी। क्योंकि समुद्र का सारा धन, सुनो, समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति, जाति जाति के धन संपत्ति तुझको मिलेगी, तुझको ही मिलेगी। सुनो सुनो, जब कितने, अगर अभी इस समय हम देखते हैं ना, कितने सारे दुष्टात्माओं ने लोगों के घर को बर्बाद कर रहा है, बीमारी से, उनके घर में नशा के आत्मा से। जब आप परमेश्वर के आप करीब रहते हो ना, परमेश्वर आपको सामर्थ से भरता है, अभिषेक से भरता है। आप वही अभिषेक लेकर जाओगे ना उनके घरों में, और आप उनके ऊपर हाथ रखोगे ना, वो क्या करेंगे, वो यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएंगे। और वो क्या करेंगे आपको पता है, अपने धन से ब्लेस करेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने बोलता है जाति जाति के धन को क्या करेगा, तुम खाओगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यशायाह 66 का वचन में भी जाके आपको पढ़ना है, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने आपको उस धन को नदी के समान बहा देगा, और तुम उसमें से क्या करोगे, पीते रहोगे, पीते रहोगे। हालेलुया। इसीलिए भाई बहनों, अगर फैमिली ऑफ जीसस मिनिस्ट्री से आप जुड़े हो ना, आप कभी भी कमी को आप नहीं देखोगे, कभी भी परेशान आपके जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो भेद भरी जो बातें जो परमेश्वर ने जो आपके जीवन में देना चाहता है, उस परमेश्वर का वचन के द्वारा जो आप परमेश्वर क्या करेगा, आपको डिलीवर करेगा। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको ये जो मैसेज का जो एक बड़ा जो हेड है ना, परमेश्वर आपको कभी भी गरीब नहीं बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको राज्य देना चाहता है। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम, लूका 12 का 32 पढ़ेंगे, उसके बाद मैं खत्म करूंगी इस मीटिंग को। और इसीलिए पहला आपको क्या करना है, परमेश्वर की राज्य, उसके धार्मिकता का खोज करना है। आपको कैसे ड्रेस चाहिए, महंगी महंगी ड्रेस चाहिए। परमेश्वर ने बोलता है क्या पहनेगा, क्या पिएगा, क्या खाएगा, ये सब कुछ परमेश्वर ने बोलता है, ये सब कुछ क्या करूंगा, मैं तुझे दूंगा, बोलता है। हाँ जी। हे छोटे झुंड, हे छोटे झुंडो, मत डर। आज आपको डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर वादा कराए, हे छोटे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है। पिता को यही बात है, गरीब नहीं है। अगर कोई पास्टर देख रहे हैं जो हमें बोलते हैं ना, प्रॉस्पर का प्रचार आप करते हो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको डिलीवर करे आज। हालेलुया। हाँ जी। पिता को यह भाया परमेश्वर को यही बात है कि तुम्हें राज्य दे, आपको क्या करे, राज्य दे। हालेलुया। परमेश्वर को ये भाता है कि आपको राज्य दे, परमेश्वर को ये भाता है आपको गाड़ी दे, बंगला दे, आपको सब कुछ दे। परमेश्वर को ये भाता है। हम बोलते ना प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपके भाई क्या, क्यों हम विश्वास करें किस परमेश्वर के ऊपर। आज हम गरीब में आकर क्या किया है, आज भी गरीब में आकर हम क्या हो रहे, उसी गरीब में ही अपने जीवन को कटा रहे। तो हम क्यों परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर सच में जीवन को बदलता है। परमेश्वर सच में, परमेश्वर आपको मांगने वाला हैबिट को छुड़ा कर देने वाला बनाता है।
हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बोलता है देखो आपको कल का चिंता करने का जरूरत नहीं है। कल का चिंता क्या करेगा? परमेश्वर स्वयं करेगा। हालेलुया। कल का चिंता परमेश्वर अपने आप करेगा। हालेलुया। आप परख के देखना इस बातों को। आज आपके पास कुछ नहीं, अगर आप परमेश्वर के राज्य उसकी खोज आप कर रहे हो ना, तो समझ लेना आप पता है क्या करोगे? कल का चिंता बिल्कुल भी नहीं करोगे। मेरे साथ कितने बार वो होता है, कभी कभार मेरे साथ पैसे नहीं होता है, उस समय पता है क्या होता है? मैं चर्च को खाना खिलाना होता है, मैं बोलती हूँ सुबह सुबह तक कोई ना कोई परमेश्वर का बंदे आएगा और अपने बच्चों को, देखो मेरा कलीसिया नहीं है ना, मेरे लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का कलीसिया है और बिल भी उसी का होगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की राज्य को आप समझ लोगे ना, आप अपने नहीं समझोगे। जो अपना समझता है ना, समझ लेना, और आप एक बड़ा स्ट्रगल में हो। जब आप अपना नहीं समझोगे ना, वो परमेश्वर को समझोगे ना, सब कुछ बिल भी वही पे करेगा, खाना को भी वही देगा, आपके हर जरूरत को वही देगा। हालेलुया। क्योंकि उसको शर्म आएगा। एक अपने मेरे बच्चे जो काम करते हैं, अगर आप फटे कपड़े पहनोगे ना, उसको भाता नहीं है चर्च। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आप सेवक हो, परमेश्वर का किंगडम का काम करते हो, अगर परमेश्वर कभी भी आपको फटा हुआ कपड़े पहनने नहीं देगा, आपको सबसे बेस्ट देगा। हालेलुया। क्योंकि वो बेस्ट पहनने वाला पिता था। हालेलुया। उसके कपड़े देखो वहां पे बांटा गया था, क्योंकि उसका कपड़ा सबसे महंगा था। आज वही चीजें परमेश्वर ने, उस अनुग्रह, उस ग्रेस को परमेश्वर ने आपके और हमारे अंदर डाल दिया हुआ है। आपको समझना है। हालेलुया। तो आपको आज के बाद क्या करना है? अपने कोठड़ी में जाना है, एक समय को बनाना है आपको, और वहां जाके पिता से आपको आमने सामने बात करना है। वो आपको भेद भरी बातें करेगा, बोलेगा पास्टर सपना आपको ये करना है, पास्टर सपना ये करना है। अब वही करोगे, परमेश्वर आपको बढ़ाता हुआ जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष करेगा, बहुत आय से बढ़ाएगा, ये हमारी प्रार्थना है। और परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार बहुत आय से क्या किया है? ब्लेस किया है। और ये मैसेज यहाँ तक आपको नहीं छोड़ना है, इस मैसेज और लोगों के तक क्या करना है? आपको पहुंचाना है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।